हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा सिंगल मदर लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, कल पता नहीं घर में ऐसा क्या बना लिया परी ने, किस तरीके से दाल बनाई कि हम दोनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पूरी रात हो गई हम दोनों को दस्त में भागते भागते। इसकी भी इतनी तबीयत डाउन हो रखी है। अभी सोनी गई है ऑफिस, तो आज सोनी हमारी बना के गई है। बाप रे, रात के इतने सारे चावल बचे हुए हैं, इसलिए उसने कुछ नहीं बनाया। और ये आलू की सब्ज़ी बना के गई है, आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो गाइस क्या कहते हैं, रात को घिया चने की दाल बनाई थी, जिसकी वजह से पेट बहुत ख़राब हो गए थे। हम दोनों माँ बेटियाँ रात को लूज मोशन लग गए थे, दोनों के दोनों भागते रहे। अब इतनी नींद भी आ रही है कस के कि कोई काम समझ में नहीं आ रहा, करूँ या ना करूँ या सो जाऊँ थोड़ी देर। क्योंकि सुबह सोनी भी चक्कर खा के गिर गई थी, पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो भी चक्कर खा के गिर गई थी। गर्मी कितनी हो रही है, और क्या उठ भी नहीं पा रहे थे। वो सोनी दीदी गिर गई थी वहाँ पे, पानी भरते भरते वो गिर गई थी। फिर मैं नींद आ रही थी मेरे को, और वो चक्कर खा के एकदम से गिर गई। फिर मेरे से उठ ही नहीं रही थी। फिर सामने पड़ोसी वाले ने मतलब मुझे आवाज़ लगा के बुलाया, मैं सो रही थी, कि तुम्हारी लड़की गिर गई। तब जा कर के उसको, परी दीदी की तबीयत ख़राब है, आज उसको दस्त लग रहे थे इसलिए नहीं गए। हम दोनों मैं परी रात के 12:30 बजे से जो हम दोनों ने जाना स्टार्ट करा है ना, उसके बाद हम 4 बजे तक जाते ही रहे। ये जाती कभी मैं जाती, कभी ये जाती कभी मैं जाती। हम दोनों के साथ ऐसे ही होता रहा। मतलब पूरी रात हमारी ऐसे निकल गई। 3 बार ये गई थी तो 3 बार मैं गई थी। फिर उसके बाद मैं सुबह गई हूँ। तो मैं अभी 10 बजे जब दुकान खुल जाएगी तब दवाई लेने जाएंगे। देखते हैं आज कहाँ से मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक पर दवाई बहुत अच्छी मिलती है। देखिए गाइस, आ गई है और परी कर रही है पढ़ाई, और साथ में हमारी दृष्टि भी कर रही है पढ़ाई। तो इसकी मम्मी गई हुई है बाज़ार, इसको छोड़ करके। मुझे भी कह रही थी चलने के लिए, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। आज है हरियाली तीज, तो इसकी मम्मी पापा दोनों गए हैं हरियाली तीज का सामान लेने के लिए। और इस गोलू को भी मेरे पास छोड़ गए हैं। ये आराम से रह जाता है, ज़्यादा रोता नहीं है, परेशान नहीं करता है। और ये देखिए वीडियो देखने के लिए आ रही है मेरे पास ही। और ये आ गए इसके मम्मी पापा, और वापस भागे अपने मम्मी पापा के पास। इसकी मम्मी आ गई है सामान ले करके। चलिए दीदी मेरे पास। गाइस देखो, मेरी भाभी की आज है हरियाली तीज, और वो सामान लेकर के आई। तो वो बेबी को पिला रही है दूध, और इसने मुझे इतनी देर में परेशान कर दिया। तो इसको मैं ऊपर लेकर के आई हूँ ताकि ये थोड़ी देर चुप हो जाए। और फिर भाभी कह रही मेरी यहीं पे नहा लो दीदी आज। तो मैं अभी यहीं पे नहा करके फिर घर जाऊँगी। परी मेहंदी क्लास जा चुकी है, और ये नहा चुकी है ये, पर मुझे नहीं नहाने दे रही, मेरे को छत पे लेकर के आई है। ये देखो, यहाँ ऊपर वाला मेरी मम्मी का घर है। चले नीचे, चले, बारिश आ रही है। गाइस देखो, बारिश शुरू हो गई है, और मैं इसको नीचे लेके जाने के लिए कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा रही है। और बस ये कह रही मैं यहीं पे डांस करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर इसके साथ में कर लेती हूँ मस्ती। नचो नचो, अरे इधर भी देख के नाच, इधर भी, बस 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 देख, अब नाचो ऐसे करके। ओहो, अरे भाई पिच्ची कितना अच्छा नाचती है। ओए होए, ओए होए, नाचो जल्दी जल्दी नाचो। हाँ हाँ, ऐसे भी नाचते हैं, ऐसे भी नाचते हैं, ऐसे। हाँ हाँ चले अब। ओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे गिर गया मेरा बाबू, गिर गया। चलो गाइस, मैं नहा लेती हूँ पहले, मुझे गर्मी लग रही है बहुत तेज। गाइस देखिए, तो बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, और कह रही है मेरे को नचाओ, घुमाओ मेरे को। और देखिए गाइस, मुझे डांस तो आता नहीं है, इसके साथ में ऐसे ही घूम घूम के डांस कर रही हूँ। और ये इतना खेल में मस्त हो रही है, और मुझे गर्मी लग रही है ज़बरदस्त, क्योंकि मैं जीना चढ़ कर के ऊपर आई थी तो मेरी सांस फूलने लगी। आपने देखा होगा, बात करते करते मेरी सांस फूल रही थी, तो इतनी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और मैं से कैसे ज़बरदस्ती आज मैं अपनी नीचे लेके जा रही हूँ उसको। नीचे जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रही है, तो मैं अभी इसको लेके जा रही हूँ नीचे। गाइस ये पूजा का सामान आया हुआ है हरियाली तीज का, और अभी इसमें है
देखिए गाइस, जब तक मैं ऊपर दृष्टि को खिला रही थी तो मेरी भाभी नीचे से नहा धो करके आ गई हैं और यहाँ पे वो कर रही हैं पूजा की तैयारी। ये भगवान गौरी को जो भी मतलब चढ़ता है वो उनकी पूजा की सारी तैयारी कर रही है। सब सामान उन्होंने अपने आगे रख लिया है और वो पूरा उनको भगवान जी के आगे जो भी मतलब चढ़ता है तो सारी तैयारी कर रही हैं और पूजा फिर बाद में करेंगे श्रृंगार करने के बाद। तो अभी जो जो चढ़ता है वो उनको चढ़ा रही हैं, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, हमारे यहाँ पे होता नहीं है। तो मैं राजस्थान में थी तो मैंने कभी मतलब हमारे राजस्थान में ये सब पूजा वगैरह नहीं होता, पर हमारे बिहार में बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो मैं बिहार से हूँ पर मेरी शादी राजस्थान में हुई है, तो इसीलिए मेरा बहुत मन करता है ये सब व्रत वगैरह करने के लिए, पर हमारे यहाँ पे रखते नहीं हैं। जो मतलब मेरे ससुराल में कोई करते नहीं है और ना ही उन्होंने कभी मुझसे व्रत वगैरह रखवाया। तो मैं शुरू से ही मतलब जब मेरी वहाँ बनती नहीं थी तो उसके बाद से मैं आकर के यहाँ दिल्ली में रहने लगी हूँ और शुरू से ही मैं दिल्ली में रह रही हूँ। तो मैंने यहीं पे मतलब कभी मैंने किया नहीं है। तो मैंने अपनी मेरी भाभी आई है तो ये मेरी भाभी की शायद दूसरी है, क्योंकि हरियाली तीज थी तो ये दूसरी हरियाली तीज है, इसलिए मेरी भाभी करती हैं। तो अब हमारी मम्मी ने कभी हमें बोला ही नहीं, तो हमने तो भाभी को ही करते हुए देखा है, ना हमारी मम्मी ने कभी बताया ना हमने कभी किया है। और ये देखिए आज दृष्टि हमारी क्या बनी हुई है और कैसे खेल रही है। और इधर बाबू सोया हुआ है, मतलब सोया नहीं है सॉरी, खेल रहा है। तो जब तक भाभी पूजा कर रही हैं तो वो खेल रहा है यहाँ पर, और इधर भाभी हमारी अपनी तैयारी करके और ये लगी पड़ी है मंदिर में पूजा वगैरह करने के लिए कि भगवान जी को जो मतलब सिंदूर वगैरह चढ़ता है, देवी देवताओं को जो तिलक वगैरह कर रही हैं वो मेरी भाभी यहाँ पे तिलक कर ले रही हैं। तो ये साड़ी का पल्लू बहुत छोटा हो गया था तो यहाँ पर भाभी ने सर पे मतलब साड़ी पहुँच नहीं रही थी, तो भाभी हमारी एक चुन्नी लेकर के आई हुई थी, साफ़ सुथरी कोरी चुन्नी है, आज ही खरीद के लेकर के आई थी। तो भाभी ने इसी का ही चुन्नी मतलब दुपट्टा ले लिया, क्योंकि कहते हैं कि नंगे सर पूजा नहीं करना चाहिए। तो ये भाभी पहले से ही लेकर के आई थी, थैले में रखा हुआ था। तो कह रही थी कि मैं पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मतलब ले लूँगी। तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी नंगे सर नहीं करते हैं, तो उन्होंने फिर वो मुझे बोली कि हाँ मुझे पता है, मैं दुपट्टा लेकर के आई हूँ। तो ये साड़ी थोड़ी छोटी लग रही थी इसलिए उन्होंने ये करा है। तो यहाँ पे ये कर रही हैं पूजा, और ये अब उसमें कुछ सामान वगैरह उनका हुआ होगा जो श्रृंगार है माँ दुर्गा का, जो भी सब श्रृंगार है तो ये उनको चढ़ा रही हैं। तो मैंने तो इस तरीके से कभी भी पूजा नहीं करी है जिस तरीके से मेरी भाभी पूजा कर रही हैं। मैं तो बस अपने घर में सिर्फ सिंपल से ही पूजा कर लेती हूँ। मंदिर में दिन भर भूखे प्यासे रह लेते हैं और दिन में बस जो मंदिर का प्रसाद वगैरह जो आता है वो चढ़ा लेते हैं। तो ये भाभी हमारी दिया वगैरह लेकर के आई हुई है, मुझे तो पता ही नहीं, और भाभी मुझसे पूछे जा रही है कैसे कैसे करना है, और मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि मैं कभी गांव में रही नहीं हूँ। हमारे मम्मी पापा ने शुरू से ही हमें दिल्ली में रखा है, तो मैं गांव के रीति रिवाज के बारे में नहीं जानती बिल्कुल भी। और मैं जब यहाँ पे देखती हूँ सब लोगों को ये सब त्यौहार करते हुए तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना मन करता है मेरा करने का, पर अफसोस जता सकती हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। आखिर अब क्या कर सकते, नहीं है तो नहीं है। और फिर उसके बाद मेरी शादी भी ऐसी जगह हुई है कि वहाँ तो वैसे भी ये सब नहीं होते हैं। वैसे भी मैंने देखा है राजस्थानों के भी अपने भी बहुत अच्छे बहुत बड़े त्यौहार होते हैं वहाँ पर मैं जब वहाँ रहती ही नहीं हूँ, मैं रहती यहीं पर ही हूँ, तो फिर मैं वहाँ के भी क्या त्यौहार सीखूँगी। तो अब हमारी भाभी जी यहाँ जोत बना करके आरती वगैरह की थाली तैयार कर रही हैं ताकि वो पूजा वगैरह कर सके। गाइस अब मैंने भी सोचा था कि मैं यहाँ पर आराम से नहा लूँगी, तो मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो भाई बोली मैं पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद आप नहा लेना, क्योंकि दृष्टि बहुत परेशान कर रही थी। ये तो मैंने उसको ऊपर बिठा दिया है, नहीं तो वो नीचे उतर के कभी फल को उठा के इधर करना, कभी फल को उठा के उधर करना, कभी ये झोला लेके जाना, कभी वो झोला लेके जाना, इतना परेशान कर रही थी। साथ में बाबू को भी रुला रही थी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ। तो मैंने इसको फिर संभाला और फिर मैंने सोचा कि चलो आज हरियाली तीज है तो आज हरियाली तीज के ऊपर ही वीडियो बनाई जाए। वैसे मैंने सुबह सोचा नहीं था कि मैं हरियाली तीज के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि जब मैंने कभी किया नहीं था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो भाभी मुझे बोली चलो आप हमारे वहाँ पर ही नहा लेना, तो मैं इनके साथ यहीं पर आ गई थी। पर अब मेरा नहाने का इरादा नहीं है,
क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है, और इसलिए मैंने सोचा अब घर जाके आराम से ही नहाऊँगी। तो अब यहाँ पर देखिए भाभी जी कलश की स्थापना कर रही हैं। तो उन्होंने आम के पल्लव वगैरह सब लगा लिए और वो अपनी पूजा वगैरह कर रही हैं। और यहाँ बाबू रोने लग गया है तो मैं इसे चुप करा लेती हूँ। तो ये देखिए अभी कितना रो रहा था और गोदी में आकर के कितना शांत हो गया है। और उधर देखिए सामने दृष्टि बैठी हुई किस तरीके से लगी हुई है। अभी पता है उसको ये गोदी में उठाने की कोशिश कर रही थी और इसने गोदी में उठा कर ही उसको रुलाया है, वरना भाभी का बेटा इतना मतलब परेशान नहीं करता, ना ज़्यादा रोता है, बस उसका पेट भरा रहे उसको सुला दो, वो अपना खेलता रहता है। तो यहाँ पे मेरी भाभी की आरती हो गई, इनकी पूजा संपन्न हो गई। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने घर। ओके बाय, और मिलेंगे फिर।